ऑन पैसिव और मिस्टर एस मुखारे के खिलाफ SEC में फ्रॉड और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद फाउंडर्स दो भागों में बंट गए हैं। एक पक्ष उन फाउंडर्स का है जिन्होंने SEC में ऑन पैसिव और मिस्टर एस मुखारे के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है या फिर करवाया है, और जिन फाउंडर्स को ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऑन पैसिव में आने के बाद धोखा दिया गया है, उनके साथ फ्रॉड हुआ है, वे फाउंडर पहले भाग की तरह हैं, पहले पक्ष की तरफ है। वहीं जिन फाउंडर्स और फाउंडर लीडर को ऐसा लग रहा है कि ऑन पैसिव में आने के बाद उन्हें धोखा नहीं मिला है, उनके साथ फ्रॉड नहीं हुआ है, वे दूसरे भाग की तरफ हैं, दूसरे पक्ष की तरफ हैं। और इन दोनों पक्ष में एक बात कॉमन है, और वह यह है कि वे दोनों यह चाहते हैं कि ऑन पैसिव किसी भी तरीके से वापस आ जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑन पैसिव को वापस आ जाने से फाउंडर्स का भला हो पाएगा? तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यदि ऑन पैसिव वापस आता है या फिर वापस नहीं भी आता है, तो इससे फाउंडर्स को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, फाउंडर्स का कोई भला नहीं होगा, क्योंकि फाउंडर्स ने जो रकम ऑन पैसिव में निवेश किया है वह ऑन पैसिव के न आने से रकम वापस मिलने वाला नहीं है। और यदि ऑन पैसिव वापस आ भी जाता है तो उससे फाउंडर्स को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। उन्होंने जो ऑन पैसिव में रकम निवेश किया है वह वापस नहीं मिलेगा, बल्कि ऑन पैसिव वापस आने से फाउंडर्स को ऑन पैसिव में दोबारा निवेश करने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि यदि ऑन पैसिव को आगे बढ़ाना है, ऑन पैसिव को पहले की तरह रफ्तार देना है, तो ऑन पैसिव में निवेश करना पड़ेगा। ऑन पैसिव को आगे बढ़ाने के लिए, ऑन पैसिव को रफ्तार देने के लिए रकम की जरूरत पड़ेगी, और वह रकम कहाँ से आएगा? तो वह रकम फाउंडर्स से दोबारा लिया जाएगा, क्योंकि मिस्टर एस मुखारे ने पहले ही कह दिया है कि उनके पास कुछ भी नहीं है। ऑन पैसिव में जो भी रकम जमा किया हुआ था वह मर्चेंट द्वारा अपने पास पेंडिंग रख लिया गया है, और जब तक मर्चेंट द्वारा रकम को वापस नहीं किया जाता है तब तक ऑन पैसिव में कोई अपडेट नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यदि ऑन पैसिव आ भी जाता है तो उससे फाउंडर्स को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि फाउंडर्स को ऑन पैसिव में दोबारा से निवेश करने के लिए कहा जाएगा। और यदि ऑन पैसिव वापस नहीं आता है तो भी उससे फाउंडर्स को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि SEC का फैसला आने के बाद यदि मर्चेंट द्वारा रकम को वापस किया जाता है तो वह रकम कुछ ही फाउंडर्स लीडर को दिया जाएगा जिन्होंने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज सेल करवाया है, जिन्हें ओ कनेक्ट से कमीशन बनता है, और ऐसे फाउंडर सिर्फ 5 से 3% ही है। तो ऐसे में 95 से 97% फाउंडर्स के लिए गुड न्यूज क्या हो सकता है? यदि ऑन पैसिव वापस आ जाता है वह गुड न्यूज होगा, या फिर यदि ऑन पैसिव वापस नहीं आता है वह गुड न्यूज होगा। SEC का फैसला ऑन पैसिव के पक्ष में आता है वह गुड न्यूज होगा, या फिर SEC का फैसला ऑन पैसिव के विरुद्ध आता है वह गुड न्यूज होगा। अपना विचार कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे।